अभी बजने वाले हैं 4, वो भी सुबह के। तो हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ठीक हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, एकदम फटाफट, क्योंकि आज है वट सावित्री का व्रत। व्रत तो हम लोग का कल था, लेकिन आज पूजा है, तो सुबह जल्दी काम करके पूजा भी करना है। तो यहाँ पे मैं किचन साफ़ कर रही थी सबसे पहले, और बाहर भी नहीं गई हूँ अभी तक, क्योंकि बाहर निकली तो बहुत अंधेरा है, तो हम बोले पहले अंदर का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम जल्दी जल्दी से किचन साफ़ कर रही थी। इसमें तो मैं वीडियो को एडिट की हूँ, तो थोड़ा सा ये स्पीड कर दी हूँ वीडियो को, लेकिन मैं एकदम फटाफट, एकदम मेरा हाथ स्पीड चल रहा था, क्योंकि जल्दी काम हो जाएगा तो मैं अस्थिर से तैयार भी हो पाऊँगी, थाली भी सजा पाऊँगी। तो ऊपर ऊपर पोंछने के बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। किचन में अच्छी तरह से झाड़ू लगा के पोछा भी लगाना है, तो किचन में झाड़ू लगा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी। पूरे किचन में अच्छी तरह से पोछा लगा लेती हूँ। पोछा भी लगाना तो ज़रूरी है ना गाइस, क्या कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ एकदम जल्दी जल्दी। और चलिए अभी चलते हैं हम बाहर। और इधर मैं बाहर आ चुकी हूँ, देख सकते हैं उतना सारा काम कर लिया अंदर का, फिर भी अभी तक कितना अंधेरा है। तो अंधेरा देखने से नहीं होगा, काम करते फटाफट। तो यहाँ पे मेन गेट में मैं पानी दे रही थी, द्वार को धो रही थी। पहला द्वार धो के थोड़ा सा यहाँ पे झाड़ू लगा दूँगी, और उसके बाद चलते हैं दूसरे द्वार में पानी देने के लिए। तो यहाँ पे मैं पानी दे के थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ द्वार में, फिर दूसरे द्वार में पानी दे के आऊँगी। उसके बाद फिर आंगन में झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ले रही थी। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ दूसरे द्वार में पानी देने के लिए। और उसके बाद पानी देने के बाद मैं यहाँ पूरे आंगन में झाड़ू लगा रही थी। और वो मेन गेट जो आपको दिख रहा है, वो उस गेट को भी खोल के हम झाड़ू लगाएं। लेकिन पता है गाइस, उधर बहुत ज़्यादा अंधेरा था ना, तो हम फ़ोन का लाइट जला के झाड़ू लगा रहे थे, इसीलिए शूट नहीं कर पाए। तो पहले अच्छी तरह से पूरे आंगन में झाड़ू लगा लिए। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए हॉल में झाड़ू लगा लिए थे। उसके बाद यहाँ पे अभी धो ले रहे हैं घर को। अच्छी तरह से साफ़ सुथरा तो करना ज़रूरी है, क्योंकि आज है पूजा। पूजा में तो साफ़ सुथरा ही रखना अच्छा लगता है, मन भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं काम करी थी एकदम। आज क्या हुआ था पता नहीं, बहुत स्पीड काम हो भी रहा था, और यहाँ पे एकदम फटाफट मेरा हाथ चल रहा था। इसीलिए ना कि अच्छा से तैयार हो जाए और मेरा पूजा का सामग्री भी सब अच्छा से सेट कर लें, नहीं तो फिर जल्दबाजी में होता है ये कहाँ है, ये कहाँ है, रखे हुए चीज़ भी भूल जाते हैं कि ये तो यहीं रखे थे, फिर नहीं मिला। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। उसके बाद अब हम जा रहे हैं नहाने के लिए, और बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, जल्दी जल्दी काम किए। तो इधर देख सकते हैं अनन्या लोग सोई हुई है, अनन्या के पापा। और यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अभी 5:10 हो रहे। चलिए थाली तैयार करते हैं। और इधर देख सकते हैं मेरा पूरी तरह से थाली तैयार हो गया, और बज रहे हैं 5:30। और यहाँ पे अनन्या भी उठ चुकी है, और अनन्या उठते ही मामा करने लगी। और इधर मैं ये पीला कलर का साड़ी और चुंदरी पहनूंगी। तो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं पूजा करने जाने के लिए। और अनन्या के पापा गए हैं मेरी चाची सास को देखने के लिए कि तैयार हुई कि नहीं। तो यहाँ पे तैयार होके और पूजा का सामान सारा लेके और अब हम लोग निकल गए हैं वट वृक्ष के पास। और हमारी गैया देखिए, हम लोग जा रहे थे तो ये भी उठ गई है कि मुझे खोलो, लेकिन उसको तो बाद में खोलेंगे। इधर मैं, अनन्या के पापा, अनन्या और मेरी चाची सास है। तो यहाँ पे हम लोग सब कोई जा रहे थे, और भी बहुत कोई गए आगे, और पीछे से भी कोई कोई आ रहे हैं। तो इधर देख सकते हैं रास्ता कितना प्यारा है, ये गांव का रास्ता है, और इधर ही हमारा पुराना घर है। कभी होगा तो ज़रूर दिखाएंगे। यहाँ पे हम और मेरी चाची सास कुछ कुछ बातें करते हुए चले। और यहाँ पे देख सकते हैं पहुँच गए हम लोग वट वृक्ष के पास। और यहाँ पे भीड़ तो नहीं था, क्योंकि बहुत जन पूजा करके चल भी गए थे, और बहुत जन बाद में भी आए। तो यहाँ पे हम लोग, और ये रहा वट वृक्ष का पेड़। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि जब तक मैं जीऊँ तब तक सुहागन रहूँ। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर महिला सुहागन रहे, एकदम सदा सुहागन रहे भगवान जी। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी, और मेरी चाची सास वर का पत्ता तोड़ रही थी, तो वो दी। उसके बाद यहाँ पे मैं पूजा स्टार्ट की। तो जो जो नियम होता है सारे अच्छे से करके मैं यहाँ पे दीप जला रही थी पहले। उसके बाद सारा पूजा कंप्लीट करके जो चढ़ाना होता है चढ़ा के पूजा वगैरह करके यहाँ पे मैं अगरबत्ती दिखा रही थी, और चारों तरफ घूम घूम के अच्छे से अगरबत्ती दिखा के माँ वट सावित्री से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मुझे सदा सुहागन रखिएगा, और मेरे पति पे अच्छे से अपने आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जो भी होते हैं सो प्रार्थना करके मैं यहाँ पे अपना अगरबत्ती को दिखा के और यहाँ पे खोज दे रही थी। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ
ये बहुत भाग्य की बात है कि एक सुहागन वट सावित्री का व्रत रखती है और हर सुहागन महिला हमेशा खुश रहे और सदा सुहागन रहे, बस यही मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे अब पूजा होने के बाद हाथ में पंखा लेके और यहाँ पे 5 बार घूमना होता है, धागा को बांध बांध के, धागा को ले लेके घूमना होता है। तो इधर हम लोग सभी कोई घूम रहे थे, हम हैं और गांव की है सब कोई, और मेरी चाची सास मेरे पीछे है। तो यहाँ पे धीरे धीरे आराम आराम से घूम रहे थे, क्योंकि सब कोई पूजा भी कर रहे थे और कोई कोई घूम भी रहा था, जिसका जैसे हो रहा था वो वैसे कर रहे थे। कोई पीछे आए तो वो पूजा कर रहे, कोई आगे आए तो वो पूजा करके घूम रहे। तो यहाँ पे घूम के कितना बार घूमना होता है, 5 बार, और यहाँ पे हाथ में पंखा लेके जब हम जिस स्थान से शुरू किए घूमना वहाँ पे पंखा से होकना होता है। तो इधर देख सकते हैं यहाँ पे, और इतना प्यारा लग रहा है ना देखने में। ये तो मैं बाद में वीडियो एडिट करी तो वॉइस ओवर दे रही हूँ, और इधर हो गया कंप्लीट। और बहुत गर्मी भी था गाइस। तो चलिए अब यहाँ पे मैं नारियल फोड़ लेती हूँ। जय माँ वट सावित्री। मुझे नारियल फोड़ने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, लेकिन आज पता नहीं कैसे एक बार भी हाथ नहीं झनका, तोड़ लिया। और यहाँ पे मेरी मम्मी जी मुझे नाक से सिंदूर लगा रही है, जो सिंदूर हम चढ़ाए हुए थे वो चढ़ा हुआ सिंदूर। और ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं नाक से सिंदूर कर रही हूँ और मैं सुहागन हूँ। वट माता मुझे हमेशा सुहागन रखिएगा और सभी सुहागन महिलाओं को अपने पति का प्यार दीजिएगा। तो यहाँ पे पूजा हो गया था कंप्लीट, और जो पंडित जी को दान करना था, जो चढ़ाए हुए थे, वो सब उठा लिए, आशीर्वाद ले लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं दिया जल रहा है। हम लोग का पूजा हो गया और किसी किसी का पूजा होते हैं। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद का लुक देखिए मेरा, पसीना पसीना। इधर अनन्या के पापा, और अब हम लोग चले घर। हाय करो यहाँ, फोन में हाय करो। तो इधर अनन्या के पापा बैठ गए हैं कुर्सी में, और हम बोले कहाँ हैं आपके चरण, दीजिए मैं चरण आपके धो दूँ जरा। तो ये हंसी मजाक भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पहले जो है नियम उस हिसाब से कर रही थी। पहले यहाँ पे मैं चरण धो रही थी, उसके बाद चरण धोने के बाद यहाँ पे मैं प्रणाम कर ली, और इधर उसके बाद थाली को रख के यहाँ पे दीप जला रही हूँ। तो दीप जलाने के बाद यहाँ पे अक्षत को रख लेंगे और उसके बाद दीप को रख लेंगे, और इधर अनन्या के पापा को टीका लगाएंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, और आप लोग अपना प्यार भी ज़रूर बनाइएगा इस वीडियो पे गाइस। तो इधर मैं टीका लगा लेती हूँ पहले, और क्या देखिए आप लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा था आज। और मेरा ये दूसरा वट सावित्री का व्रत था, आज मैं सेकेंड बार ये पूजा कर रही हूँ। टीका लगाने के बाद यहाँ पे आरती दिखा रही थी। तो आज जो जो नियम है सारा नियम करके यहाँ पे आरती दिखा लेती हूँ। उसके बाद मम्मी जी यहाँ पे बता रही थी, और यहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था कि एक दिन होकने से नहीं होता है, रोज़ रोज़ होकना पड़ता है। हम बोले हाँ, जब जब गर्मी लगता है तब तो होक देते हैं। तो पहले अभी जो नियम होता है उसके हिसाब से तो कर ले। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कितने बार होकना है, तो होक रही थी मैं यहाँ पे। तो होकने के बाद यहाँ पे चलिए अब मैं पंखा को रख देती हूँ, और यहाँ पे प्रसादी देने के लिए एक प्लेट लाती हूँ। तो यहाँ पे प्लेट में लाके प्रसादी को दे के यहाँ पे आशीर्वाद ले लेती हूँ। आशीर्वाद दीजिए ना जी। तो ये मन से मुझे आशीर्वाद दे दिए हैं, और मैं इनको पाके धन्य हूँ और धन्य रहूँगी। बहुत मानते हैं मुझे, किसी की नज़र ना लगे। और यहाँ पे मैं मम्मी जी का भी आशीर्वाद ले रही थी। तो चलिए अब सिंदूर लेके चलते हैं, और आज के दिन पति के हाथों से सिंदूर लगाना चाहिए। तो मैं बोली यहाँ पे मेरे मांगों में थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। तो इधर ये खड़े हो गए और प्रसादी को रख के मेरे मांग में सिंदूर लगाए। और ये पति के हाथों का सिंदूर लगाने का एक अलग ही फीलिंग होता है, बहुत अच्छा वाला। तो उसके बाद यहाँ पे मम्मी जी बोली पानी पिलाओ पहले, उसके बाद तुमको भी पिलाएगी। तो यहाँ पे पानी पिला के आज का व्रत हुआ मेरा समाप्त। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो पूजा हो गया गाइस, और अनन्या के पापा को भी प्रसादी वगैरह दे के उनका भी जो नियम होता है वो कर लिए, और यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करा रहे थे अभी। ओके, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।